जो राष्ट्रीय चैनल है उनमें पत्रकार कल 5 संपादक बैठे थे, बोले थे कि ये बताओ अब हम तुमको मान ले जाए कि ओम प्रकाश राजभर जो अपनी बात कहे थे तुम्हारी बात सच्चाई है कि तुम दोगले हो, तो कह रहा है कि जुमला है, हंस के हटा दे रहा है। अरे बंदर के जिसे दांत चियारने से जुमला नहीं, एक जिम्मेवारिक नेता हो, अपनी बिरादरी का और समाज का भलाई चाहते हो तो उस हिसाब से बोलो ताकि तुम्हारी बातों का कोई मर्यादा करे, समाज में इज्जत हो। लेकिन इसका कहीं ऐसे धिंगड़ हो गया है, इसका दाव पे लगा है ये घोसी। अगर ये घोसी हार जाता है, इसको हराने के लिए हम लोग आए हुए, तो इसको कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, न घर का रहेगा धोबी के कुत्ते के जैसे, न घाट करेगा। ऐसी हाल बनाने के लिए हम लोग आज महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में घोषी में आए हुए हैं। कहा कि मेरा नाम अरविंद राजभर है, तो वहाँ का अधिकारी कहा कि तुम साइड में बैठो, तुम्हारा पर्चा सबसे लास्ट में जमा करने का काम किया जाएगा। हमारे पास फोन नहीं था कि मैं नेताजी को अवगत कराऊं, हमको वहाँ रोक दिया गया। आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि हमारा पर्चा सबसे लास्ट में दाखिल किया गया और हमारे पर्चा दाखिल करते समय हमारे साथ हिला हवाली करने का काम किया गया। जो चुनाव का सिस्टम चल रहा है, कारवा चल रहा है, क्या किसी सियासी दल को शक संदेह में लेते हुए कुछ कहेंगे? देखिए, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अभी मेरी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, आपातकाल बैठक चल रहा है और हमारी पार्टी जल्द ही कुछ ही पलों में, आधा घंटा 1 घंटा में ये साफ कर देगी कि हम लोग का क्या निर्णय रहेगा। वो तो जिसको मंदिर पे घंटा बजाने के लिए भेज रहा था उसी के तलवे चाट रहा है, जाके नाक रगड़ रहा है। उसके ऊपर के नेता जो है अमित शाह जी से लोग कह रहे कि इसको मंत्रिमंडल में शामिल करो, जोगी इसको भाव नहीं दे रहा है, इसको बैठने को कुर्सियां नहीं मिल रही है। तो अभी इस रुपयों का क्या कहा जाए? अभी तो एक बयान दिया था आप ही लोग जैसे चैनलों पे कि मैं अखिलेश यादव को सफाई भेज दूंगा। अरे है तुम्हारे हिम्मत में? तो मैं कहता हूँ हमारा तो पर्चा खारिज हो गया है, तुम सुधाकर सिंह को अगर सदन में जाने से रोक सकते हो तो हम तो राजनीति छोड़ देंगे। और हर समय कहता है कि मैं अपने माँ बाप का नहीं दोगला हूँ, तो अगर सुधाकर सिंह जीत जाएंगे तब मैं मान लूंगा कि ये दोगला ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जनजन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। बता दूं कि इन दिनों जो कि चुनावी सियासत बहुत गर्मजोशी से चल रही है और वो भी खासतौर घोसी लोकसभा में। घोसी लोकसभा में बता दूं कि इन दिनों जो कि पर्चा खारिज होने का एक सिलसिला सामने आया है, जो कि स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर का। इन दिनों पार्टी काफ़ी क्रेज में है और देखा जाए तो दमखम अपना लगा रही है घोसी में, और तमाम अधिवक्ता इनके और जो पार्टी के जितने भी नेता हैं सब लोग अपना दमखम लगाकर एक तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या कुछ वजह रहा है कि जो कि पर्चा खारिज हुआ, और कहीं ना कहीं राजनीति की नीतियों के गलियारों को देखते हुए घोसी विधानसभा में आज हम उपस्थित हैं और इसी पार्टी के बैनर तले तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे कैमरे के माध्यम से। उनसे हम पूछेंगे, रूबरू होंगे कि क्या कुछ नतीजों के कारण पर्चा खारिज हुआ है। तो आइए मेरे कैमरे बने रहिए। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपके चैनल से जितने श्वेतागढ़ जुड़े हुए हैं उनको हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आपका भी स्वागत है। जी। तो आप मेरे चैनल पे, आप तो खैर देखा जाए तो नाम के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे चैनल पे आज नए हैं, तो प्लीज़ मेरे दर्शकों को अपना थोड़ा नाम और पता बताते हुए विस्तार रूप से। जी, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूँ। जी। तो सर, ये क्या वजह एक रहा है कि जो कि इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है अरविंद राजभर का पर्चे को लेकर? देखिए, अरविंद राजभर एक गरीब का बेटा था और वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कोर कमेटी के जितने नेता थे सभी ने यह मिलकर अरविंद राजभर जी के नाम पर मुहर लगाया घोसी विधान उपसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें चुनाव लड़ने के लिए, और हम लोगों ने उनका पर्चा दाखिला करवाया। पर्चा दाखिला भी जिस दिन हुआ उस दिन भी हवा हवाली किया जा रहा था अंदर, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने बताया, हम लोग मौके पे मौजूद थे, हमारे प्रत्याशी ने बताया कि अंदर मेरे साथ हवा हवाली हो रहा था। इसी के कारण हमारा पर्चा एकदम सबसे बाद में लिया गया, मैंने हमारे प्रत्याशी का पर्चा सबसे बाद में लिया गया। हम लोग दूसरे दिन, जिस दिन जाँच की प्रक्रिया होती है, दूसरे दिन हम लोग जाँच की प्रक्रिया में गया तो प्रत्याशी अंदर गया, हम लोग बाहर थे। प्रत्याशी उधर से निकला तो कहा कि हमारा पर्चे को खारिज कर दिया गया है। हमने पूछा कि किस कारण से खारिज किया गया है, तो प्रत्याशी बताया कि कोई फॉर्म पे क्रॉस लाइन होता है, वो क्रॉस लाइन से चिन्ह मारा था, बस वही मामूली सी थी, वो तो कोई कर सकता है, और कौन किया था मालूम नहीं, लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर पर्चे को खारिज किया गया। सर, देखा जाए तो कहीं आप लोग के बैनर तले जो चुनाव का सिस्टम चल रहा है, कारवा चल रहा है, क्या किसी सियासी दल को शक संदेह में लेते हुए कुछ कहेंगे? देखिए, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अभी मेरी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा, आपातकाल बैठक चल रहा है और हमारी पार्टी जल्द ही कुछ ही पलों में, आधा घंटा 1 घंटा में ये साफ कर देगी कि हम लोग का क्या निर्णय रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम?
मैं रमेश कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष, बेलथरा रोड, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। किस प्रकार देखा जाए तो आपके यहाँ आज आपातकालीन बैठक पार्टी की हो रही है? ये बैठक हम लोग के इसलिए हो रहा है कि जो बहुरूपिया नेता है, जो भाजपा से मिला हुआ था, 2022 में आके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को भी धोखा दिया है, उस बहुरूपिया ने मिल करके भाजपा के साथ जो हम लोग के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी का जो पर्चा खारिज करवाया है, उसी के चक्कर में हम लोग आपात बैठक किए हैं कि कोई ऐसा दमदार पार्टी और लोहा हम लोग दे दे जो उसके अंदर तक इतना डाल दें कि वो हमेशा गर्म रहे। अभी वो ठंडा हो चुका था। इसी पक्ष में हम लोग सारे कार्यकर्ता प्रदेश स्तर के यहाँ आए हुए हैं। जो एनडीए के हिस्सा बने ओपी राजभर को अपनी निशाना साध रहे हैं, कहीं ना कहीं तीर लगा रहे हैं उनको, ओपी राजभर को। और कुछ क्या कहेंगे ओपी राजभर को चुनाव सियासत को देखते हुए, जो कि इन दिनों कहा करते थे कि मैं समाजवादी में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, भोलेनाथ भी आकर कहते तो बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मोदी जी को घंटा बजाने के लिए भेज दूंगा। तो इन सब बातों को देखते हुए और जो आपके ऊपर जो अभी कहर से एक टूट गया है अरविंद राजभर को पर्चे को लेकर, तो इन सियासत को गर्मजोशी को देखते हुए क्या कहेंगे ओपी राजभर को? अरे वो तो जिसको मंदिर पे घंटा बजाने के लिए भेज रहा था उसी के तलवे चाट रहा है, जाके नाक रगड़ रहा है। उसके ऊपर के नेता जो है अमित शाह जी से लोग कह रहे कि इसको मंत्रिमंडल में शामिल करो, जोगी इसको भाव नहीं दे रहा है, इसको बैठने को कुर्सियां नहीं मिल रही है। तो अभी इस रुपयों का क्या कहा जाए? अभी तो एक बयान दिया था आप ही लोग जैसे चैनलों पे कि मैं अखिलेश यादव को सफाई भेज दूंगा। अरे है तुम्हारे हिम्मत में? तो मैं कहता हूँ हमारा तो पर्चा खारिज हो गया है। तुम सुधाकर सिंह को अगर सदन में जाने से रोक सकते हो तो हम तो राजनीति छोड़ देंगे। और हर समय कहता है कि मैं अपने माँ बाप का नहीं हूँ, दोगला हूँ। तो अगर सुधाकर सिंह जीत जाएंगे तब मैं मान लूंगा कि ये दोगला ही है। अखिलेश जी को भेजने में क्या इसकी हैसियत है? अखिलेश तो बहुत बड़े नेता हैं। ये देख सकते हैं मैं इस वक्त घोसी में हूं और कहीं ना कहीं आपातकालीन बैठक चल रही है स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी का। और इन दिनों काफ़ी क्रेज चल रहा है स्वाभिमान पार्टी का, तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सियासत देखा जाए तो गर्मजोशी हुई पड़ी है। और भी नेता लोगों से पूछेंगे हम। जी भैया, शुभ नाम आपका? जी हरीश राजभर जी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय सचिव। जी क्या एक क्रेज बना हुआ है जो कि काफ़ी गर्मजोशी आपके पार्टी में दिखाई दे रहा है, दमखम पार्टी लगा रही है? देखिए, पार्टी का एक ही मकसद था कि इस घोसी विधानसभा उपचुनाव में यहाँ से जो प्रत्याशी दिया जाए वो यहाँ का स्थानीय हो, प्योर स्वदेशी हो, न कि कोई विदेशी हो भाई हो, न कि कोई विदेशी हो। आज जितने भी यहाँ विधायक या सांसद हुए हैं और लगभग 99% में से 1% विजय राजभर को छोड़ करके बाकी सारे लोग इस विधानसभा के नहीं हैं, या तो अदर जिले के हैं, या तो अदर लोकसभा के, या तो अदर विधानसभा से। तो मैं यही हमारी पार्टी की नियति थी कि यहाँ से लोकल विधायक चुन करके सदन में भेजा जाए और यहाँ के लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ जी, आपका परिचय? रामविलास राजभर। जी, कब से मतलब संघ साथ में जुड़े हुए हैं पार्टी से? नहीं, हम तो मुंबई रहते हैं और बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था, बहुत बढ़िया प्रत्याशी यहाँ से दिया गया था। जी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना था, प्रत्याशी बनाया था कि घोसी की तकदीर बदल जाती। लेकिन कुछ अनहोनी हो गया। ऊपर के लोगों ने, जिनको डर था, वो लोगों ने पर्चा ही निरस्त करा दिया। तो काफ़ी घोसी की जनता काफ़ी आक्रोशित भी है और अंदर दुख भी है। ये बड़े नेता जो हैं, ये किसी उभरते हुए नेता को, अच्छे व्यक्तित्व को ये जल्दी पसंद नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो एक राजनीति का गला घोटना कहा जाएगा इस लोकतंत्र में। लोकतंत्र रह ही नहीं गया घोसी में। अब इतनी बड़ी घटना घट गई कि लोगों ने पर्चा निरस्त करा दिया। लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हत्या कर दी। क्या कहेंगे ऐसे जो विपक्षी दल के नेता हैं, कहीं ना कहीं जो शक संदेह के घेरे में आप लोग की पार्टी जो ले रही है बैनर तले, क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? नहीं, मैं तो ये कहूँ कि ऐसे नेता को नेता हम लोग कहते भी नहीं हैं। आप तो पत्रकार महोदय जी हैं, इनको नेता उसको कहते हैं जो देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, गरीबों के, मजलूमों के बारे में सोचे। ये लोग नेता कैसे कहा इनको जाए? ये तो शंका हो रही है कि इनको नेता कहना भी गुनाह है। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, क्या नेता? दारा सिंह चौहान 25 सालों से एक गांव में जीतने के बाद वो व्यक्ति आता तक नहीं है गांव में कि एक आभार व्यक्त करने लोग नहीं जाते हैं दिल्ली बैठ जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी एक सूत्रों के मुताबिक खबर मतलब सनसनीखेज मिल रहा है कि अभी बेलथरा से हैं ओपी राजभर का कोई कार्यकर्ता है बेलथरा का। तो इन दिनों बेलथरा के जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे वो एक लंगड़ा कुत्ता है, जो लंगड़ा कुत्ता का टांग टूटा हुआ है और जब देखता है झुंड को, अकेले शेर को देख कर तो लंगड़ा कुत्ता फौज को
सिकुड़ करके और मुंह चियार देता है, वैसे ही एक कुत्ता है। अरे मैं कैसे कुत्तों से कहना चाहता हूँ कि अरे कुत्ते, तुम झुंड में रहकर भी कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते हो, तो इतनी औकात मत बढ़ा दो कि हमारे इतने बड़े महेंद्र राजभर जी जैसे नेता हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हो। अपनी जबान पे लगाम रखो, नहीं तो जिस दिन आमना सामना हो जाएगा उस दिन जो बची हुई टांग है चलने लायक नहीं रहोगे। महेंद्र राजभर की बात की जाए तो महेंद्र राजभर को सुभाषपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी कई कार्यकर्ताओं के द्वारा मैं सुनने को देखा सोशल मीडिया पे कि जिन्होंने राजनीति किया, सियासत किया 10-15 साल 20 साल जो भी समय अनुसार ओपी राजभर के साथ, आज उन्हीं का जो कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। मौके का फ़ायदा उठाने का मकसद है कि ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है, उसको कोई मतलब नहीं। जो भी पैसा देगा, अब 1 लाख देने वाले अगर 5 लाख का कैंडिडेट आ जाएगा तो उसको लड़ा देगा। एक छोटा सा आम चुनाव होता है जिला पंचायत, उसके यहाँ 3 लाख से खाता खुलता है, 5 लाख भी देता, अगर 10 लाख वाला मिल जाए तो उसको दे देता। हमारे यहाँ तमाम ऐसे नेता हैं जिले में जो है कि दूसरे को लड़ा दिया, जो मेहनत किया, गाड़ी घोड़ा, उसकी रैली कार्यक्रम, उसको छोड़ करके पैसे वाली पार्टी है उनको लड़ा दिया। वो बिकाऊ नेता है, अभी तो भाजपा में गया है, मंत्री तो उसको भाजपा बना नहीं रही है, 2-4-10 हज़ार करोड़ लिया होगा और राजभर बिरादरी को गुमराह करके वहाँ ले जाके बेचने का काम करेगा। और कोई भी बात बड़ी चैनलों पर, जो राष्ट्रीय चैनल उनमें पत्रकार कल 5 संपादक बैठे थे, बोले थे कि ये बताओ अब हम तुमको मान ले जाए कि ओम प्रकाश राजभर जो अपनी बात कहे थे, तुम्हारी बात सच्चाई है कि तुम दोगले हो, तो कह रहा है कि जुमला है, हंस के हटा दे रहा है। अरे बंदर के जिससे दांत चियारने से जुमला नहीं, एक जिम्मेवारी नेता हो, अपनी बिरादरी का और समाज का भलाई चाहते हो तो उस हिसाब से बोलो ताकि तुम्हारी बातों का कोई मर्यादा करे, समाज में इज्जत हो। लेकिन इसका कहीं ऐसे धिंगड़ हो गया है, इसका दाव पे लगा है ये घोसी। अगर ये घोसी हार जाता है, इसको हराने के लिए हम लोग आए हुए, तो इसको कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, न घर का रहेगा धोबी के कुत्ते के जैसे, न घाट करेगा। ऐसी हाल बनाने के लिए हम लोग आज महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में घोसी में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कि एनडीए की जो देखा जाए तो एनडीए यहाँ पर चुनाव जीत रही है कि हार रही है? पहले तो आपके चैनल को बधाई हो। मैं मोती चंद राजभर रसड़ा बलिया का निवासी हूँ। एनडीए यहाँ कतई चुनाव नहीं जीतेगी। अगर अपने दम पे चुनाव लड़ती तो संभवतः वो चुनाव जीतती, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए को नदी में डुबोने का काम कर दिया है। अभी आप लोगों की तैयारी जो है उपचुनाव की किस प्रकार चल रही है? पर्चा तो खारिज देखा जाए सूत्रों के मुताबिक जो देखने को मिल रहा है, अभी आगे रणनीति क्या चल रही है आप लोग? अभी हम लोग की रणनीति चल रही, आज बैठक हुआ है, रणनीति बनाएंगे। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग रणनीति को प्रचार प्रसार करेंगे। नेता, जिस बैठक में देखा जाए तो पार्टी के बैनर तले आपके स्वाभिमान सोहेलदेव पार्टी के क्या सारी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्तियों की बैठक थी या कि आपातकालीन में कुछ लोग रह गए हैं? नहीं, यहाँ कोर कमेटी की बैठक थी। अभी तो कम लोग आए हैं, खाली प्रदेश के नेता, जिले के नेता और राष्ट्र के नेता बैठे हैं। उसी में तय किया जा रहा है कि यह चुनाव हम लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़ाएंगे, ये महेंद्र राजभर जी तय करेंगे। जिन्होंने आप लोगों के साथ जो खेल किया है, राजनीतिक जो सियासत को देखा जाए तो गला घोटा है लोकतंत्र में, उनको क्या सबक संदेश देंगे? यह संदेश तो खुद समाज दे रहा है, हम क्या संदेश देंगे? ये संविधान का इन लोगों ने हनन किया जो कि ऐसा कभी नहीं होता था। अरे चुनाव मैदान में तुम चुनाव लड़ो, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, आकर के तुम देख लो कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूँ। यह संविधान का सत्यानाश कर देने का काम किए हैं और ये भाजपा के लोग किए हैं, खासतौर से ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं मैं इस वक्त मैं घोसी में हूं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो सियासत है बहुत गर्म जोशी में है और खासतौर स्वाभिमान पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी जो कि देखा जाए तो आक्रोश भी जता रहे हैं जो पर्चा खारिज हुआ है। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।